हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं हूं आरजे सर और अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ गाउस लॉ एंड इट्स एप्लीकेशंस, गाउस का नियम और इसके अनुप्रयोग। अब अपना चैप्टर लास्ट स्टेज पे, अपना आज का लास्ट पॉइंट इस चैप्टर से रिलेटेड। इसके बाद में अपन इसके न्यूमेरिकल्स और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। तो अपना जो लास्ट टॉपिक है वो है साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। इसके लिए जो अपन कुछ एक बात अपने यहाँ इस डेरिवेशन में काम में आने वाली है वो पिछले डेरिवेशंस में आई है, तो आप उनको पढ़ सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अभी अपन शुरू करते हैं साबुन के आवेशित बुलबुले का संतुलन। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो टॉपिक है अपने 11th क्लास में भी डिस्कस किया था, जब अपन ने दाब आधिक्य पढ़ा था। वहां पर अपने पास में साबुन के बुलबुले के लिए दाब आधिक्य कितना आया था, 4T/r, जहां अपने साबुन के लिए दोनों पृष्ठों के लिए देखा था। तो अपन देखते हैं अपने पास में कोई साबुन का आवेशित बुलबुला है। तो ये अपने पास में यहाँ एक साबुन है का बुलबुला जिसको अपन ने आवेशित कर रखा है। यहाँ पर तो साबुन का आवेशित बुलबुला हो गया। इस आवेशित बुलबुले के अंदर की ओर भी दाब लगेगा और बाहर की ओर भी दाब है, पी इन और पी आउट। अंदर की ओर जो दाब आधिक्य होगा उसका मान ज्यादा होगा बाहर के वातावरणीय दाब से, क्योंकि अंदर की ओर पृष्ठ तनाव काम करता है, सरफेस टेंशन काम करता है। क्या काम करेगा? अंदर की ओर पृष्ठ तनाव काम करेगा। इस साबुन के बुलबुले के लिए अपन दो पृष्ठों को कंसीडर करते हैं, दो सतह कंसीडर करते हैं। ये अपने पास में साबुन का बुलबुला है साहब, तो ये इसके लिए अपन यहाँ दो सतहों को कंसीडर करें। तो ये हो गई साबुन के बुलबुले की थिकनेस, ये सोप हो गया, इधर एयर है और इधर भी एयर है। तो साबुन के बुलबुले के बाहर की ओर भी बल लग रहा है और अंदर की ओर भी लग रहा है। बाहर की ओर कितना लगेगा? P1, और अंदर की ओर प्रस्तनाव की वजह से लगेगा, और प्रस्तनाव के अंदर के लिए अंदर की ओर जो बल लगेगा वो हो जाएगा प्रस्तनाव इंटू लेंथ। कितना होगा? प्रस्तनाव इंटू लेंथ। तो F इक्वल्स टू T इंटू लेंथ, इसकी सर्कमफेरेंस हो जाएगी, वो होती है 2πr, और दो सतह हैं तो 2 इंटू 2πr। तो F इक्वल्स टू 4T/r। और बाहर की बल Pa, तो क्या हो जाएगा? Pa इक्वल्स टू 4T/r। अपने पास में ये वाली वैल्यू है। Pa क्या है? क्षेत्रफल बाहर साबुन के बुलबुले का, तो कितना हो जाएगा? P इंटू πr स्क्वायर इक्वल टू 4T/r। यहाँ पाई से पाई कैंसिल, स्मॉल आर से एक स्मॉल आर कैंसिल, क्या बचेगा? P इक्वल्स टू 4T/r। इक्वेशन नंबर फर्स्ट 11th क्लास में अपन ने ये डिस्कस किया था। अब अपन बात करें कि ये जो साबुन का बुलबुला है, इसे सिग्मा से, पृष्ठीय आवेश घनत्व से आवेशित कर दूं तो इस पर बाहर की ओर एक वैद्युत दाब लगेगा। क्या लग रहा है? बाहर की ओर एक वैद्युत दाब लग रहा है, वो होता है सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का दाब। कितना दाब लग रहा है बाहर की ओर? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट का। तो इसमें क्या ऐड हो जाएगा बाहरी दाब के अंदर? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बेटा जी? P प्लस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4T/r। तो यहां से P इक्वल टू कितना हो जाएगा? इसकी वैल्यू को उधर उठा के ले जाओ, तो क्या हो गया? 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। जब इसको आवेशित किया जाता है इस साबुन के बुलबुले को, तो एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर दाब आधिक्य शून्य हो जाता है। अगर कहीं दाब आधिक्य शून्य हो रहा है, P का मान 0 हो रहा है, तो इस इक्वेशन में क्या चेंज आ जाएगा? P इक्वल टू अगर 0 ले लें अपन, तो 0 इक्वल्स टू 4T/r माइनस सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो यहां से अगर अपन इस वैल्यू को वापस से इधर ले आओ तो इक्वल हो जाएंगे दोनों के दोनों। क्या हो जाएंगे अपने पास में? सिग्मा स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल्स टू 4T/r। इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 2 से आप r की वैल्यू भी निकाल सकते हो और सिग्मा की वैल्यू भी निकाल सकते हो। तो चलो सोल्व करते हैं। सबसे पहले r की वैल्यू सोल्व कर लेते हैं अपन। क्या हो जाएगा? r की वैल्यू सोल्व करोगे तो सिग्मा स्क्वायर अपॉन, इनको इधर ले आओ, 4T को इधर लाएंगे तो हो जाएगा 8T/r इक्वल्स टू 1 अपॉन स्मॉल r। तो स्मॉल r इक्वल्स टू क्या हो गया बेटा जी? 8T/r अपॉन सिग्मा स्क्वायर। समीकरण नंबर 3। ये बात थी त्रिज्या के लिए। अगर अपने से त्रिज्या ना पूछे, अगला पृष्ठीय आवेश घनत्व पूछ ले, सिग्मा का मान पूछ ले, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? सिग्मा स्क्वायर इक्वल्स टू 8T/r अपॉन
स्मॉल आर, इक्वेशन नंबर 4। तो साबुन के आवेशित बुलबुले की अपन त्रिज्या भी यहां से सोल्व कर सकते हैं और पृष्ठीय आवेश घनत्व का मान भी सोल्व कर सकते हैं। ये तो बात थी साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन की। अब अपन इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल डिस्कस करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। हाँ तो बच्चों, अपने पास एक न्यूमेरिकल है साबुन के आवेशित बुलबुले के संतुलन से रिलेटेड, और वो न्यूमेरिकल अपने पास में है कि एक आवेशित साबुन के बुलबुले पर पृष्ठ आवेश घनत्व 2.96 गुणा 10⁻⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर है। साबुन के घोल का पृष्ठ तनाव T दे रखा है अपन को 4 गुणा 10⁻2 न्यूटन पर मीटर, और साबुन के बुलबुले की त्रिज्या पूछ रहा है अपने से। तो जो भी दिया जाता है क्वेश्चन में सबसे पहले वो आपको लिख लेना है ताकि इजीली सोल्व हो जाए अपना आंसर। तो क्या क्या दिया है अपन को, सबसे पहले पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा की वैल्यू दी है अपने पास में 2.96 गुणा 10⁻6 कूलाम पर मीटर स्क्वायर। पृष्ठ तनाव अपने को दिया गया है 4 गुणा 10⁻2 न्यूटन पर मीटर, और स्मॉल आर की वैल्यू अपने से पूछी जा रही है। तो यहां से स्मॉल आर के जो फॉर्मूला आया था अपने पास में वो क्या था, स्मॉल आर बराबर 8t एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा स्क्वायर। तो अपने पास में क्या वैल्यू है यहाँ पर, 8t का मान क्या है 4 × 10⁻2, एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है 8.85 गुणा 10⁻12 होती है। सिग्मा का मान अपने को दिया है, कितना दिया है सिग्मा का मान 2.96 गुणा 10⁻6 का होल स्क्वायर। तो यहां से अपन सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको पावर सोल्व कर लेनी है किसी भी कैलकुलेशन में, ताकि अपन को आगे कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर अपन इसकी पावर सोल्व करें तो इधर 10⁻6 तो ये 12 हो गई, 12 + 12 हो जाएंगे ऊपर जाके, तो इनको कैंसिल कर देते हैं। ये लगभग 3 है तो 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, ये भी लगभग 9 हो जाएगा, तो इनको भी कैंसिल आउट कर देते हैं अपन। अपने पास में क्या बचा, 8 × 4 कितना हो जाएगा 32, और 32 है अपने पास में, और साथ में पावर बची 8 10⁻2 मीटर, यानी कि 0.32 मीटर। इतना आंसर हो गया अपना 0.32 मीटर। यहां अगर अपने को आर की वैल्यू दे देता तो अपन सिग्मा की वैल्यू भी यहां से फाइंड कर सकते थे। ये बात थी अपने इस न्यूमेरिकल की। अभी अपन डिस्कस करेंगे इसके बाद में अगले लेक्चर में इस टॉपिक से रिलेटेड, इस चैप्टर से रिलेटेड अच्छे न्यूमेरिकल्स। उसके बाद में अपन डिस्कस करेंगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आए हुए न्यूमेरिकल्स। तो आप जुड़े रहिए, लगातार पढ़ते रहिए, कंटिन्यू अपनी स्टडी को स्टार्ट रखिए, चालू रखिए, कोई ढिलाई नहीं करनी है इस मामले में। थैंक यू, जय हिंद।